हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विनय मिश्रा और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डेवलपमेंट के ऊपर, जो आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। आज पे कि हम लोग देखेंगे कि एक डेवलपमेंट जो बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, नहीं कैसे डेवलपमेंट होता है। कहीं पर देखेंगे कि जब दो लोग आपस में बैठे होंगे तो कुछ लोग कहते होंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहीं तरफ कुछ लोग कहते होंगे कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है देशों में। तो इस तरह का तमाम आप डिफरेंट तरह की जो बातें सुनते हैं, तो उन सारे आज प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं, है तो ये बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत छोटू सा, जो कि आपके लिए इतने बड़े से दिमाग में कहीं भी रखने के लिए बहुत ही छोटा पड़ेगा ये। बट इसमें समझने वाली बात है, और ये साथ ही साथ ये सिर्फ हमारे आज सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि इन फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सीधा हम लोग टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करना नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट से तो परिचय हो जाए कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो ही तो फिर उनके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानने की हमारी रुचि होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डेवलपमेंट। तो आप देखेंगे तो डेवलपमेंट को डिफाइन करना नॉट ए इजी टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इसका जब आगे चीज़ों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्यों नहीं बनाया जा सकता है। फिर भी मैंने एनसीईआरटी के लाइन से ही उठा करके इनको मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो दैट मीन्स देखेंगे कि डेवलपमेंट रेफर्स एज इट इज द मिक्स गोल। व्हाट इज द मिक्स गोल। तो दैट मीन्स कि डेवलपमेंट जो है ये मिक्स गोल है। तो मिक्स्ड गोल का मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक चीज के बेहतर होने से ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो दैट मीन्स डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको कि अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है किस सेक्टर में, तो एडुकेशन में एकदम शानदार यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनाई जा रही है, बट वहाँ सिक्योरिटी तो है ही नहीं, वहाँ फ्रीडम तो है ही नहीं। तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ किसी एक चीज को लेकर के ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स को हम लोगों को देखना भी पड़ेगा, जो आगे आप जैसे जैसे इस टॉपिक में अंदर जाएंगे आपको मजा आने वाला है। तो दैट मीन्स कि मिक्स गोल बिकॉज इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। और भी मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है ताकि आपके लिए डेफिनेशन कहीं पर डिफाइन कर पाना और भी आसान हो जाए। तो इसमें देखेंगे ये क्या कर रहा है कि वेरीज पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब है कि जो मेरे लिए अभी डेवलपमेंट है वो आपके लिए नहीं। जैसे मैं भी चाहूंगा, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे मिलियंस ऑफ बच्चे हमें देखे और प्यार मोहब्बत में हम लोगों से बांटे। पर दूसरी तरफ आपका सपना क्या होगा, हो सकता है किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है। तो दैट मीन्स कि आपके अभी गोल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे मेरा और आपका अभी भी जो गोल्स है, जो डेवलपमेंट है, दोनों के लिए अलग अलग। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर ये कह रहा है। तब देखेंगे कि हाउ, कैसे, थोड़ा सा इसको समझते भी हैं एग्जाम्पल से। कहेंगे सर ये तो डेफिनेशन हो गया बट हमने समझा नहीं, तो बिल्कुल आइए हम समझाते हैं आपको। लैंडलेस रूरल लेवर्स, दैट मीन्स कि आपके गांव में कोई ऐसे व्यक्ति हो, छोड़ी हाँ रूरल मतलब गांव ही हुआ, तो आपके गांव में कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर उनको खेती करना है तो दूसरे की जमीनों का सहारा लेना ही पड़ेगा, दूसरा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो होगा आदमी, जो लेबर्स होगा, वो क्या चाहेगा, तो चाहेगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले। सबसे पहला टारगेट उसका क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास काम हो। ये ज्यादा मायने रखता है कि कितना वो कमा रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो मिल जाए वही उसके लिए बहुत है। तो और जो खास करके आप देखेंगे कि गांव में ऐसे लोगों को ऐसे काम मिलता है जो सीजनल वर्क होता है। दैट मीन्स कि सीजन में काम हुआ और उसके बाद सीजन खत्म होने पर काम खत्म। तो अब इन लोगों को एक ऐसा काम चाहिए जिसमें रोज एटलीस्ट काम तो मिले, तो रोज वर्क चाहिए और बेटर वेजेस भी, और उस समय के हिसाब से उनको थोड़ी सी जो दिहाड़ी है, जो मजदूरी है रोज का, वो भी थोड़ा सा बेहतर मिल जाए। अब देखेंगे रिच फार्मर्स। अब बात करेंगे उसी गांव के बड़े बड़े जमींदार का, वो क्या चाहेंगे, तो पहला चीज चाहेंगे कि उसका इनकम और भी बढ़े, है कि नहीं। क्योंकि वो क्या है, रिच फार्मर है, इसका मतलब है कि जमींदार हैं, वो लोगों से खेती करवा रहे हैं, जिनसे आप इन्हें पहले आपने बात किया कि उन्हीं का वो क्या हुआ, ऑनर। तो दैट मीन्स ये चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना ज्यादा हो। कल हमको 1 लाख कमाई हुआ तो अगले साल हमको 1.5 लाख रुपए की कमाई होनी चाहिए, ये इस पे ध्यान देगा। एंड हायर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और वो चाहेगा चूंकि उसको बेचने की तो कोई हड़बड़ी है नहीं, तो बाद में भी बेच सकते हैं, वो इंतजार कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में उन चीजों की तो जरूरत होगी। जैसे आपने गेहूं का प्रोडक्शन किया,
अब अगर गेहूं का प्रोडक्शन आपने किया है और अब क्या हो रहा है कि मार्केट में जो गेहूं है, आप बहुत बड़े जमींदार हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्टॉक कर लिया। अब जो सामने में आटा कंपनी जैसे आईटीसी वगैरह बहुत सारी जो आटा की कंपनी है जो आटा बना के बेचती है, जो बिस्किट बनाती है, तो उसको तो गेहूं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो उसका बिस्किट बिकना बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में खुद वो आपको हायर प्राइस ऑफर करता है, फिर आप उसे अनाज बेच सकते हैं अगर आपको जल्दीबाजी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्रॉप होता भी होगा। डेली लाइफ में हम लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि किसान के पास बहुत छोटा अमाउंट बता दो, तो छोटे अमाउंट के साथ क्वांटिटी के साथ सॉरी उतना छोटे क्वांटिटी के साथ आप जा करके उस लेवल के लोगों से बिजनेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखेंगे तो हायर क्रॉप। दूसरा चीज अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब मान लीजिए शहरों में, जैसे आज हम लोग रह रहे हैं जो शहर में रह रहे हैं और वैसे में लड़कों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है, तो अब उसको क्या चाहिए, तो कोई ना कोई काम चाहिए जहां पर उनके योग्यता के हिसाब से काम मिल जाए और एक डिसेंट सा सैलरी भी मिलता रहे जिससे उसका गुजारा हो जाए। पहला चीज वही चाहेगा, बाद में भले वो बंगला गाड़ी का सपना देखता हो तो ये अलग बात है। स्टार्टिंग में उनको क्या चाहिए, सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। पैसा कोई मैटर नहीं करता है, बस काम थोड़ा सा ढंग का, उसके हिसाब का, उसके मन का होना चाहिए। अब बात करेंगे कि सीधा गर्ल्स, चाहे वो अर्बन में हो या रूरल्स में हो, तो गर्ल्स में देखेंगे उसको सबसे पहला चीज जो चाहिए होगा, क्योंकि जितनी सुख सुविधाएं आपको मिला वो सारी चीजें उन्हें भी मिलती है घर में, शायद आपसे ज्यादा अच्छा खाना पीना और पहनने ओढ़ने का मौका भी मिलता है उसको, लेकिन प्रेशर भी कम। लेकिन फिर भी उसके पास जो एक चीज की कमी है जो हमेशा चाहती है वो है फ्रीडम, क्योंकि वहां उसके पास फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है कुछ भी करने का। अदरवाइज उनके पास आपसे सारी सुख सुविधाएं ज्यादा है, लेकिन स्टिल वो क्या करती है, वो बाहर निकलना चाहती, घूमना चाहती है, लड़कों की तरफ फ्रीडम और इक्वालिटी। दैट मीन्स इक्वालिटी का मतलब जो आए दिन आप देखते होंगे कि अगर लड़कियां रोड पे अकेली है तो कोई उसको छेड़ देता है। दैट मीन्स इतना गंदा हरकत ना हो। जैसे अगर आज आप सड़कों पे जा रहे हैं और 12 बजे रात भी कोई लड़का उस रास्ते से जाते हुए दिखे तो आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर कोई लड़की भी आ रही है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ तक अगर वो हेल्प मांगे तो आप कर दें, नहीं तो फिर कोई डिस्टर्ब नहीं। तो कुल मिलाकर के उनको क्या चाहिए, वैसा इक्वालिटी चाहिए और साथ ही साथ सेफ्टी भी, कि दैट मीन्स अगर उसके साथ थोड़ा बहुत भी कुछ बुरा होता है तो उनके लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था हो कि सामने वाले को इतनी खतरनाक से खतरनाक सजा दी जाए कि दूसरी लड़कियों की तरफ वो मुड़ के भी ना देखे। तो कुल मिलाकर के सेफ्टी पहला चीज तो क्या कि मेरे साथ कुछ बुरा होना, ऐसा सिक्योरिटी होनी चाहिए। बट अगर हो भी जाता है तो इसके बाद का भी दूसरा क्या है, दूसरा मौका ये होता है कि उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिले कि उसको देख करके कोई दूसरा उसको कॉपी ना करे। अब देखते हैं पुअर। अब जो पुअर लोग हैं उनको क्या चाहिए, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब वो बेचारा गवर्नमेंट पे आशा रखते हैं क्योंकि उसके पास दूसरा मदद करने वाला कोई नहीं है। अब वो लगता है कि जो गवर्नमेंट ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं और हमें एक बेसिक और डिसेंट जिंदगी जीने का मौका दे सकते हैं। कहिएगा सर नहीं समझा, बिल्कुल। अभी आप देखेंगे हमारे देश में पीएम आवास योजना आता है, जिनको नहीं पता होगा एक बार पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि पापा पीएम आवास योजना क्या होता है, तो आपको बताया जाएगा कि इसमें जो पुअर होते हैं इसको लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास दिया जाता है घर बनाने के लिए, कि आप एक ढंग का घर बना लीजिए और उस घर में रहिए जिसमें धूप पानी गर्मी बरसात से यूं कह लीजिए एक नंबर उसके हिसाब से 5 स्टार घर बन गया जो गरीब आदमी है। तो आप देखेंगे उसके लिए पीएम आवास में घर दे रहा है। आप देखेंगे कि हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन आया था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में क्या दिया था कि हर एक आदमी को अपना टॉयलेट बनाने के लिए, किसके लिए, तो टॉयलेट बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए आपको पैसे गवर्नमेंट ने पे किया था कि आप घर में टॉयलेट भी बना लो, ठीक है, ताकि वो भी आपके डिसेंट टाइप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आपके अगर पास पैसे नहीं है तो आप बना लो। तो कुल मिलाकर के ये लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उनके हित में कोई ना कोई योजना ऐसे ही निकालते रहे, जैसे ओल्ड एज पेंशन है और बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारी चीजें हैं, उतना मुझे पता नहीं है। तो वो सारी चीजें वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ चलता रहे और उनका लाइफ चलता रहे। अब देखेंगे 10, अब चले आएंगे बात फिर एनसीईआरटी पे कि कहते हैं कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन। अरे तो ऑलरेडी भैया हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, कितनी बार एनसीईआरटी रिपीट करता, बट मेरी भी मजबूरी है कि कुछ लाइन को उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली डालना जरूरी है, जो आपको भी एग्जाम में डालना पड़ेगा। वियर्ड तो है बट फिर भी। अब देखेंगे कि डेवलपमेंट नॉट फॉर द डेवलपमेंट अदर, जैसा कि अभी तो पूरा इसी पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर के ये कंक्लूजन एनसीईआरटी ने लिखा था, तो मैंने उसको काफी अच्छे ढंग से सिर्फ ऑर्गेनाइज कर दिया जिससे आपको समझने में और शायद एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लिखने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा ही पर्पस था। अब आते हैं उसमें देखेंगे डेवलपमेंट के अंदर हमारा पहला टॉपिक्स है दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। अब यहां समझिए कि क्या लिखा हुआ है, पहले इसको समझते हैं फिर नीचे की चीजों को समझेंगे। तो अब इसमें कहता है कि
इनकम एंड अदर गोल्स। दैट मीन्स कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति होता है, उसको जो सबसे पहला चीज अपने जीवन में चाहिए होता है वो एक अच्छी इनकम, काफी अच्छी उसकी इनकम हो। अब वो इनकम का जरिया में भी अलग अलग हो सकता है। कोई आईटीएंस होते हैं, सुना है बहुत पैसे कमाते हैं, डॉक्टर बहुत कमाते हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ लोग बहुत बहुत पैसे कमाते हैं। तो उनको पहला चीज तो उसके जीवन का ड्रीम होता है इनकम। लेकिन जब इनकम आ जाता है तब उसको पता चलता है कि इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है, तब जाके उसको रियलाइज होता है। तो दैट इज द अदर गोल्स। ओके, तो पहला चीज आपको क्या चाहिए, किसी को भी इनकम, एंड दूसरा हमारा उसके बाद का जो चीज है अदर गोल्स। दैट मीन्स इनकम के अलावा देखिए एस लगा हुआ है प्लूरल गोल्स, मतलब इनकम के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए हमें एक बेहतर डिसेंट और हैप्पीली लाइफ जीने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। पहला डिजायर ऑफ पीपल, जो एक बेसिक डिजायर है, फिर इसको थोड़ा और क्लासिफाइड करेंगे जैसा कि एनसीईआरटी ने किया है। तो अब इसमें देखेंगे कि डिजायर ऑफ पीपल, तो किसी भी इंसान का डिजायर क्या होता है। तो यहां पर मैंने गर्लफ्रेंड नहीं लिखा है, वो लिखना भी नहीं है, और एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाएगा। तो बट डिजायर क्या है, इंसान चाहता क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज, अगेन चलिए आप लोग अपनी वाली बात रख भी लीजिए, गर्ल्स फ्रेंड। अब उसके बाद जो पहला चीज है एनसीईआरटी के हिसाब से ये है रेगुलर वर्क। आपके हिसाब से ये नंबर 1 है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से रेगुलर वर्क, तो जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि किसी भी पर्सन को सबसे पहला जरूरी चीज है कि रेगुलर वर्क लग जाए, एक परमानेंट जॉब है ना, एक परमानेंट काम जहां पर आप आराम से काम कर सकें। दूसरा खोजेगा, अरे इसके साथ थोड़ा सा इनकम भी अच्छा हो जाता तो और भी अच्छा, काम तो अच्छा है ही और काम के साथ थोड़ा पैसा भी मिल जाए अच्छा, तो फिर तो जीवन का मजा ही कुछ और है। एंड डिसेंट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स, अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं बड़े बड़े, वो क्या चाहेंगे, तो उनके जो क्रॉप्स है उसके क्रॉप्स की अच्छी प्राइस मिल जाए उनको, उनको भी बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाए। एंड वांट मोर इनकम, और दूसरा कि उसके बाद फिर अगला चीज क्या आता है, और इनकम और इनकम और इनकम। तो इस तरीके से यहां पर आपने देखा कि डिजायर जो होता है ये सब पैसे से रिलेटेड ही है पीपल का। तो कुल मिलाकर के यहां भी एक साथ इनको सबको बांध करके सिर्फ इनकम अगर लिख दें तो गलत नहीं होगा। चलिए लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे मैंने आपके लिए क्या बना के रखा है। अब यहां देखेंगे बिसाइड इनकम, तो मैंने कहा था कि पहले वाले स्लाइड में सब कुछ मेरा क्या था, इनकम से रिलेटेड था। नहीं ध्यान में आ रहा है, चलिए रिमाइंड करिए। देखिए रेगुलर वर्क इनकम से जुड़ा हुआ, बेटर वेजेस इनकम से जुड़ा हुआ, आपको डिसेंट प्राइस इनकम से जुड़ा हुआ, वांट मोर इनकम, यहां भी बात इनकम का है। तो कुल मिलाकर के यहां सिर्फ हमने इनकम देखा, तो इसीलिए अब इसको हमने तोड़ दिया किसमें, कि बिसाइड इनकम, इनकम को छोड़ के और बताइए भैया। हमने तो सुना, चलिए तो बेसिक चीज है, सब कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो इसके बाद का बात बताइए कि पैसा के अलावा क्या चाहिए। तो पैसा के अलावा देखते हैं पीपल वांट इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको भी लोग अपने बराबर का समझे, मान सम्मान रिस्पेक्ट दे आपको, ठीक है। तो इक्वल ट्रीटमेंट आपके साथ भी हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी में इक्वल ट्रीटमेंट में आप हम जेंडर वाइज भी बात कर सकते हैं कि जितना लड़कों को फ्रीडम मिला हुआ है उतना उसको भी मिलना चाहिए। दूसरा चीज है फ्रीडम। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, जहां घूमना चाहते हैं, जो प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप कर पाए, ये हमारा फ्रीडम। उसके बाद सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स कि कल हो करके आपके लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे आज देखेंगे अगर हम लोग किसी पे अगर किसी भी तरह का ऐसा जानलेवा हमला करते हैं तो इसके लिए हमारे जुडिशियरी में बहुत ही हार्श पनिशमेंट है, बहुत ही बड़ी सजा है। तो कुल मिलाकर के कुछ न कुछ ऐसा सिक्योरिटी व्यवस्था भी होना, और अगेन सिक्योरिटी का मतलब बिफोर भी होता है, आपको कुछ होने से पहले की भी सिक्योरिटी, ये काफी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद रिस्पेक्ट, कि आप जिस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अगर दूसरों को इज्जत दे रहे हैं तो आपको भी इज्जत मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसी ही चीजें हैं जो आपको मिलना चाहिए। एंड रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स कि या तो यहां पर हम लोग जेंडर की बात करें, या तो हम लोग जेंडर की बात करें, या हम लोग रिलीजन की बात करें, या हम लोग कास्ट की बात करें, इन सारी चीजों पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, ये फलाना धर्म से, ये फलाना कास्ट से है, ये फलाना जाति से है, तो इन सारी चीजों का के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबकी भाई अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी जगह पे सबको मस्त रहने दो, एक दूसरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग मदद कर सकते हैं तो मदद करेंगे उसको बेहतर करने में, बट उसके बुरा करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, अब आइए
अब बात आती है क्या ये सारी चीजें मिल जाने से हमारी लाइफ में बहुत बेहतर लाइफ हो गई, जिसको हम लोग क्वालिटी वाला लाइफ स्टाइल कहते हैं, तो क्या क्वालिटी वाला लाइफ स्टाइल हो गया? तो नहीं। अब देखते हैं फिर क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओ माय गॉड, डिपेंड ऑन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। अब ये क्या कह रहा है कि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वो डिपेंड करता है किस चीज पे? तो कुछ तो मटेरियल चीज चाहिए और कुछ नॉन मटेरियल चीज चाहिए। अरे भैया, मटेरियल चीज क्या होता है और नॉन मटेरियल चीज क्या होता है? ठीक है, हमने तो कभी सुना नहीं। हमने तो सुना कि पैसे चाहिए, बंगला गाड़ी, ये वो, खाएंगे अच्छा, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे, एक्स क्या बोलते हैं, लेविश लाइफ स्टाइल जिएंगे। बट ये क्या है, ये सारी चीजें नहीं पता कि मटेरियल और नॉन मटेरियल। तो आइए मैं बताता हूँ आपको मटेरियल थिंग्स क्या हुआ। जैसे बंगला, कपड़े, बुक्स, फूड, कुल मिलाकर के जिन चीजों को आप पैसे से आसानी से खरीद सकते, एनीथिंग विच कैन बी बाउड बाय मनी वेरी वेरी इजिली, जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं ना पैसे से, वो सारी चीजें मटेरियल थिंग्स में आती है। तो जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि फिर दूसरा नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होता है। तो देखिए, नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब हो गया, देखिए इसमें से कोई भी चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। और आप देखेंगे दोनों में कंपेयर करके, जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विच वन इज बेटर। दैट मीन्स द नॉन मटेरियल थिंग्स और मटेरियल थिंग्स क्या हमारे लिए बेहतर है और हमारे हर चीज के लिए क्या बेहतर, आप देखेंगे। गुड फ्रेंड, सबसे पहले गुड फ्रेंड का मतलब ये होता है वो आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी, बड़े भाई, या कोई भी इंसान जिससे आप अपनी सारी बातों को शेयर कर पाए। दैट मीन्स कि आप अपना कोई भी प्राइवेसी उसके सामने रखने से बिल्कुल भी आपको हिचक ना हो कि वहां से कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, और जो मिलेगा तो सही सजेशन मिलेगा, पूरा आपके लिए वो ट्रस्टेड पर्सन है। तो कुल मिलाकर के ऐसे गुड फ्रेंड। लव ऑब्वियसली है, प्यार दो प्यार लो वाली बात है। ये लव आप वाला नहीं, बल्कि ये होता है कि आप अगर दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है, लव। स्किल्स, अब तो दुनिया में आए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर कोई ना कोई आपके अंदर एक कला हो जो आप कर सकें, और जिससे कि आपके उसके करने से आपको उसको पैसे मिले, जिससे कि आप चीजों को खरीद करके एंजॉय भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये सारी चीजें। तो आपको सर्वाइवल के लिए एक स्किल बहुत अच्छा तो आना चाहिए। दूसरा चीज है सिक्योरिटी। ऑब्वियसली ये तो हर जगह मिलेगा, बिना सिक्योरिटी का तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी तो चाहिए चाहिए भैया। तो सिक्योरिटी होने, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जैसे आज अभी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर, बिजनेसमैन, जो भी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास पूरा का पूरा अवसर हो, और आप अपनी क्षमताओं का यहाँ इस्तेमाल करके अपने आप को अपने मनचाहे जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर में मिलेगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर, आपको हर जगह उतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। क्लीन इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं तो ऐसे भी सब कुछ रहने के बावजूद भी जीवन तो बहुत कम दिनों का होने वाला है, तो फिर फायदा ही क्या है। तो दैट मीन्स कि अगर पॉल्यूशन है तो आपका सब कुछ गड़बड़ है, एंजाइटी, मतलब कि अब जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वही गंदा है पूरा, तो आप समझ सकते हैं कि इससे आपको कितना हार्म होने वाला है। हार्ट अटैक एंड सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि 2016-17 में जब मैंने यूपीएससी दिया था, तो उस समय में आप देखेंगे PM 2.5, PM 10, जो आज तक मुझे याद है करंट अफेयर में पढ़ा था, काफ़ी चर्चा में था कि ये है आपको डस्ट पार्टिकल का साइज, जो उस समय में दिल्ली के इन्वायरमेंट में होता था, और लोगों के अंदर में इनहेलिंग के द्वारा अंदर जाता था, और लंग्स में जा करके वो डस्ट पार्टिकल जमा हो जाता था वहां पर, और जिसकी वजह से बाद में अटैक और कई सारे सर्जरी का कारण हुआ था। तो काफ़ी चर्चा में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था PM 2.5। तो उसी तरीके से क्लीन इन्वायरमेंट, एकदम स्वच्छ इन्वायरमेंट, जैसे आज भी अगर गांव वगैरह चले जाइए, बाहर निकल जाइएगा, तो यहाँ तक कि छोटे शहरों से भी ज़्यादा आपको मजा आएगा, एकदम फ्रेश एयर रहता है, तो वो आपको चाहिए। और इक्वालिटी, भैया इक्वालिटी तो सब चीज़ में चाहिए। जो काम सब कर सकता है हम भी कर सकते हैं, भले उसके लिए जो योग्यता है, जो कंडीशंस रखे गए, उस कंडीशन को मैं भी फुलफिल करने की योग्यता रखूं, तो मैं उस चीज़ को एंजॉय कर सकता हूं, आसानी से आप कर सकते हैं। तो हर जगह इक्वालिटी चाहिए। कोई पूजा कर सकता है, हम भी पूजा कर सकते हैं, कोई कुछ पढ़ लिख के बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। कुल मिला के एवरीवेयर इक्वालिटी है। अब आता है अगला टॉपिक है आपका, जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट। तो जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इसका डेफिनेशन आप नहीं बना पाएंगे, मैं चैलेंज लेता हूं। मेरा बहुत माथा टेंशन हुआ, फाइनली जाकर के कुछ इधर उधर करके मैंने भी इसका डेफिनेशन तैयार किया। आपके बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
तो यहाँ पर देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स, अगेन मेरा डेफिनेशन का कीवर्ड, रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंट्री, मतलब कि ये एक कंट्री की क्षमता को बताता है। नेशनल डेवलपमेंट क्या बताता है? किसी कंट्री के क्षमता की, उसकी एबिलिटी को, टू इम्प्रूव क्या करना? इम्प्रूव करना। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्या करना? अच्छा करना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाएं। तो इसका सीधा मतलब हुआ इनकम बढ़ाएं। लोगों का इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोग अच्छी अच्छी चीजें, पैसे आएंगे तो लोग अच्छी अच्छी चीजें खरीदना शुरू करेंगे, तो स्टैंडर्ड लिविंग, एडुकेशन होगा, हेल्थ होगा, सारी चीजें होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब सब कुछ मस्त होगा। तो कुल मिलाकर के ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? नेशनल डेवलपमेंट क्या करता है? एबिलिटी। दैट मीन्स किसी भी कंट्री की ये एबिलिटी को बताता है कि आपका नेशनल डेवलपमेंट कितना है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट आप लोगों का कितना बेहतर कंडीशन कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर आपके देश का नेशनल डेवलपमेंट कम है तो इसका मतलब ये आपके गवर्नमेंट की क्षमता को दिखाता है कि आपको कितना कम से कम वो सुविधा देने वाला है। तो कुल मिलाकर कैसा है। बट अगर एनसीईआरटी की बात करें, अगर एनसीईआरटी को पलट के देखें तो उन्होंने ये डेफिनेशन लिखा है, तो आप इस डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। बट ये मैंने बनाया जो मुझे भी काफी आसान और सिंपल लगा, जो कि कैची भी लगा कि आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। बट यहाँ देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ठीक है, हमें अपने माइंड में रखना है। क्या रखना है? डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट, जो पहले हम लोगों ने बात किया था, अलग अलग लोग, पहले वाले स्लाइड में जो गर्ल्स को क्या चाहिए था, और यहाँ पर इनकी बात कर रहा है। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, लीजिए वही बात तो यहाँ भी कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब हुआ कि कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब वो कुछ सर्टेन चीजों में बेटरमेंट होना, दैट मीन्स की डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे रिच मैन कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी छोटे छोटे शहरों में 5 स्टार होटल खुल जाए, एकदम आपको वर्ल्ड क्लास, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्ल्ड क्लास यहाँ हॉस्पिटल्स खुल जाए, स्कूल्स खुल जाए, मतलब कि खाली हाई फाई मेट्रो चले, एयरपोर्ट बन जाए। लेकिन वहीं जाके गरीब से पूछिए, जो वहाँ का लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, अरे हमें सरकार वैकेंसी दे दे भाई, तो 4 नौकरी लगवा दे हम लोगों के जिले में, ये बहुत बड़ी बात है, उसको नौकरी चाहिए। तो हर आदमी का अलग अलग, तो वही चीज़ ये कह रहा है, तो ये उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं कहा। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही हमारे पास है, और आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इकोनॉमिक्स। और सच्ची बात बताऊं तो मैं भी बड़ा दिल से और बड़े मज़े से आपको पढ़ाया है, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इससे उनका भी अच्छा होगा और हम लोगों का भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए नए हैं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाने का 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, जो कि आपको हमारे कंटेंट में भी और शायद मेरे थोड़े बहुत एक्सप्लेन करने के तरीके में भी नज़र आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक फिर मिलते हैं कल। सी यू, बाय बाय।